के साथ हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 6 दिनों में ऐसे ही मौसम बदला हुआ नजर आएगा। प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिलेगा, बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। अगर मैं अभी की स्थिति की बात करूं तो कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए हिमानी, जिस तरह से जो वेदर फोरकास्ट मौसम विभाग शिमला द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल स्टीक बनता हुआ हम दिख रहे हैं। अभी मनाली की ग्राउंड जीरो की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए जिस तरह से जो मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 6 दिनों तक लगातार मौसम खराब बना रहेगा। अभी मनाली में करीब आधा घंटा पहले से मौसम ने एकदम करवट बदल दी है और हल्की हल्की बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई। हालांकि अब थोड़ी सी बारिश रुक गई है, लेकिन साथ में मैं दिखाना चाहूंगा कि जो नेगेटिव इंपैक्ट जो मौसम अगर लगातार 6 दिन जिस तरह बताया जा रहा है कि बारिश होती है तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ेगा वो यहाँ के बागवानी पे पड़ेगा। सामने की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो फ्लावरिंग यहाँ पे जो पेड़ जो दिख रहा है उसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और जितने भी जो स्टोन फ्रूट्स है वो इन दिनों जो है हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में फ्लावरिंग उनमें हो रखी है स्टोन फ्रूट्स पे। तो उस पे अगर लगातार बारिश रही तो पूरी तरह से जो है वो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब फ्लावरिंग जब हो जाती है हिमानी तो करीब 8 से 10 दिन तक मौसम का साफ रहना जो है बेहद आवश्यक होता है। लेकिन अगर जिस तरह प्रेडिक्शन जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जारी की गई अगर वो ठीक बैठती है तो वो जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से सेब की जो पैदावार, सेब के पौधों में भी इस तरह की फ्लावरिंग हो रखी है और साथ ही साथ जो दूसरे स्टोन फ्रूट्स है, जो चेरी है या प्लम है, इनमें तमाम इन पेड़ों पे प्रदेश के अधिकतर इलाकों में फ्लावरिंग चल रही है। तो उसका पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर दूसरी और टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में इसका जो है अच्छा असर देखने को मिलेगा। इसका जो है बूस्ट करेगा टूरिज्म यहाँ का, क्योंकि जैसे जैसे बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होती, खासकर मनाली के अटल टनल के आसपास जब भी बर्फबारी होती है तो सैलानी जो है अगले 2-3 दिनों तक जो है उस क्राउड काफी जो भीड़ जुड़ जाती है मनाली के आसपास। तो लेकिन फूल अभी निकल रहे हैं, अंकुर निकलने का अभी वक्त है और ऐसे में अगर बारिश के चलते इसका असर किसानों की बागबानी पर खासा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात आपसे करूं पिछले साल की मौसम की और इस साल की तुलना की जाए तो क्या कितना अंतर नजर आ रहा है? क्या किसानों के लिए चुनौती और इस बार की संभावनाएं क्या हैं इस मौसम में? देखिए वही जिस तरह मैंने कहा कि बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा अगर लगातार 6 दिनों तक 5 दिनों तक अगर लगातार बारिश जब रहती है तो, क्योंकि जो फ्लावरिंग के टाइम में जो है पोलिनाइजेशन नहीं हो पाता है। और साथ में अगर लास्ट ईयर की जो आपने बात की, लास्ट ईयर जो है इन दिनों बेटर मौसम था। इस बार जो है जिस तरह से फरवरी महीना हमने देखा कि जनवरी और फरवरी ज्यादातर ड्राई गया, लेकिन जो मार्च जो महीना बीता जो महीना उसमें जो है लगातार बारिश का हमने एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखे, एक्टिव हुए। और साथ में अब जो अप्रैल महीना भी अब शुरू हो चुका है तो अप्रैल महीना भी बताया जा रहा है कि करीब 7 तारीख तक जो है ऐसा ही मौसम बना रहेगा प्रदेश या अधिकतर इलाकों में। तो लास्ट ईयर से इस साल का जो मौसम है अगर हॉर्टिकल्चर या जो जितने जो एग्रीकल्चरिस्ट जो है प्रदेश के उनके लिए जो अच्छा नहीं रहने वाला है। और लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि टूरिज्म के लिए जब भी बर्फबारी होती है ऊंचाई वाले इलाकों में तो टूरिस्ट जो है फ्लो करते हैं इन हिल स्टेशन की ओर। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बागवान और किसान जो है आज के समय में पूरी तरह से जो है चिंतित दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बिल्कुल कमलेश, बागबान चिंतित दिख रहा है और उनकी फसल पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त प्रदेश में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो पर्वतीय इलाके हैं, ऊंचे पहाड़ वाले इलाके हैं, वहां बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को काफी लाभ पहुंच सकता है बड़ी संख्या में, क्योंकि ऐसे मौसम में ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें किसानों की, बागबानों की, प्रदेश में अच्छी फसलें होती हैं, सेब की अच्छी फसल होती है, इसी के साथ साथ ऐसी कई फसलें होती हैं जिनमें अभी फूल आने का टाइम है और फूल से ही फल बनता है। और अगर बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, इस बारिश से इन फूलों को काफी नुकसान होगा और ये फूल झड़ जाएंगे, किसानों को नुकसान होगा और आने वाले दिनों में संकट किसानों के ऊपर गहरा भी सकता है।
और ऐसे में इस वक्त ये बदलता मौसम किसानों के लिए परेशानी बना हुआ है, पर्यटकों के लिए आनंद का एक जरिया बना हुआ है और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए खासा खुशी का माहौल है, क्योंकि पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है प्रदेश में। लेकिन आने वाले दिनों में अगर फसल को, बागवानी को किसी तरीके का कोई नुकसान होता है तो किसान मायूस होते हुए नजर आ सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। ओलावृष्टि, बारिश, तूफान, बर्फबारी, इन सभी ने इस वक्त प्रदेश को घेर के रखा है और आने वाले 6 दिनों तक ऐसा ही दौर देखने को मिलेगा।